हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम अमलाकी एकादशी के बारे में जानेंगे और उसकी व्रत कथा भी सुनेंगे। अमलाकी एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देता है। अमलाकी एकादशी का व्रत फागुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन अमलाकी एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह प्रायः फरवरी मार्च के महीने के बीच आती है। अमलाकी एकादशी फागुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। अमलाकी एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ से भगवान विष्णु का वास होता है। अमलाकी एकादशी का दिन होली से मुख्य उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जो रंग का एक अनूठा हिंदू त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच जाता है। अमलाकी एकादशी का अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में किया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया था। हिंदू पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियां और लोक कथाएं हैं जो अमलाकी एकादशी व्रत की महानता की बात करती है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और इसे विशेष अनुष्ठान और प्रार्थना के साथ वर्ण किया जाता है। यह अमलाकी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा हिंदू धर्म की विस्तृत प्रथा का एक व्रत। इस अवसर के दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और क्योंकि इन्हें एक सर्वव्यापी देवता के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। अमलाकी एकादशी लगभग पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रचलन ज्यादा देखा जाता है। राजस्थान में मेवाड़ शहर में इस दिन गंगू कुंड महासतिया पर एक छोटे से मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर गोगुंदा क्षेत्र के कुम्हार मिट्टी के बर्तन लेकर मेले में जाते हैं। इस मौसम के दौरान पानी के भंडारण के लिए सभी बर्तनों को नए बर्तनों में बदल दी जाती है। उड़ीसा राज्य में इस एकादशी को सर्वासम्मत एकादशी के रूप में मनाया जाता है और भगवान जगन्नाथ और भगवान विष्णु के मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने वाले उपासक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे कुछ क्षेत्रों में पाप नाशनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। अमलाकी एकादशी का अनुष्ठान कैसे करें? अमलाकी एकादशी के दिन भक्त सूर्योदय के समय उठते और शौच एवं स्नान आदि अनेक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से तिल और सिक्के के साथ एक संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। वे पवित्र वृक्ष पर जल, चंदन, रोली, चावल, फूल, अगरबत्ती चढ़ाते हैं। इसके बाद भक्त अमलाकी के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो तुलसी के पवित्र वृक्ष की पूजा की जा सकती है। इस दिन भक्त पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं और केवल आंवले से बना भोजन ही खाया जा सकता है। कुछ भक्त केवल अनाज और चावल से बने भोजन से परहेज करके आंशिक उपवास भी रखते हैं। इस व्रत के पालनकर्ता को पूजा की रस्म पूरी करने के बाद अमलाकी एकादशी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। अमलाकी एकादशी के दिन भक्त पूरी रात जागते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करते हैं। अमलाकी एकादशी का व्रत विधि: इस दिन सबसे पहले ब्रह्म वेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहना चाहिए। स्नान से पहले मिट्टी का अपने शरीर पर लेपन करना श्रेयस्कर रहता है। अमलाकी एकादशी व्रत कथा: कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तांडव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। विष्णु जी को सामने देखते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। ब्रह्मा जी आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से अमलाकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेंगे। भी अमलाकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होगा। अभी से अमलाकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा भी अमलाकी एकादशी के संदर्भ में सुनाई जाती है, जो इस प्रकार है। अमलाकी एकादशी कथा दूसरा। कथा के अनुसार एक राजा था जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार अमलाकी एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुप कर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों के जाने का इंतजार करता रहा। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से अमलाकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। उसका जन्म राजा के परिवार में हुआ और वह एक बड़े राज्य का राजा बना। उसके द्वारा पूर्व जन्म में रखे गए एकादशी व्रत के कारण ही